हम सब के बचपन में एक टाइम ऐसा भी था जब हम सारे बच्चे मिकी माउस के फ़ैन हुआ करते थे। मुझे आज भी मिकी माउस का वो इंट्रो सॉन्ग ज़ुबानी याद है। उस मिकी माउस शो के अंदर मेरे सबसे फेवरेट कैरेक्टर थे द वन एंड ओनली डोनाल्ड डक। वो कैरेक्टर सच में इतना फ़नी था कि आज भी जब फेसबुक पर मिकी माउस कार्टून की छोटी सी भी क्लिप आ जाती है तो डोनाल्ड डक की तोतली आवाज़ सुनकर आज भी हंस पड़ता हूँ। लेकिन तुम लोगों को पता है कि कॉमिक बुक के एक इशू में हमारे सबके फेवरेट डोनाल्ड डक वुल्वरिन बन चुके हैं। तो मार्वल के व्हाट इफ सीरीज के एक इशू में डोनाल्ड डक वुल्वरिन कैरेक्टर प्ले कर चुका है। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डक बक सिटी के अंदर सिनिस्टर शैडो लूटपाट कर रहे हैं और सिटी के अंदर कोई सुपर हीरो ही नहीं है जो गरीबों की रक्षा कर सके। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां डोनाल्ड डक अपने ग्रैंडमा के फार्म पर आराम कर रहा होता है, जहां डोनाल्ड वुल्वरिन का हमें एक दमदार इंट्रो मिलता है। सबसे खतरनाक, हर वक्त फाइट के लिए तैयार, लेकिन इतनी दमदार इंट्रो होने के बाद भी हमें देखने को क्या मिलता है? डोनाल्ड वुल्वरिन आराम से घोड़े बेच के सो रहा है और नींद में ही बोल रहा है, मुझे थोड़ी देर और सोने दो, 1 घंटा, 10 घंटा, सबसे अच्छा होगा कि मैं 2-3 दिन और सो लूँ। तभी वहाँ डोनाल्ड की ग्रैंडमा बहुत ही गुस्से में आ जाती है और डोनाल्ड की बात सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा होकर फिर चिल्ला कर बोलती है, कल सुबह से तुम सोए हुए हो, मैं आज खास तुम्हारे लिए एप्पल पाई बनाऊंगी। अगर तुमको एप्पल पाई खाना है तो पहले मुझे हेल्प करो। तभी पीछे से आवाज़ आती है, वो तुम्हें हेल्प करेगा, लेकिन मुझे जो हेल्प चाहिए उसके बाद। ग्रैंडमा पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ मिकी हॉकाई खड़ा हुआ था। मिकी को देखकर ग्रैंडमा बहुत खुश हो जाती है और मिकी को कहती है, ओह मिकी, तुम्हें कितने दिन बाद देख रही हूँ। तो मिकी कहता है कि मैं थोड़ा सा बिजी था कुछ दिन, लेकिन एक ज़रूरी काम आ गया है जो कि मैं अकेले नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ डोनाल्ड। अब समय आ गया है, सुपर हीरोज़ के सबसे खतरनाक वेपन को वापस आना पड़ेगा। तब डोनाल्ड मिकी को कहता है, बेस्ट ऑफ लक तुम सबको, बट मुझे क्यों आना है? तभी मिकी बोलता है, इस मिशन के लिए मुझे गर्म खोपड़ी वाला कोई चाहिए और वो सिर्फ तुम्हारे पास है। ये सुनकर डोनाल्ड मिकी को कहता है, तुम गलत जगह आ गए हो, क्योंकि मैं वो पहले वाला वुल्वरिन नहीं रहा, मैं बदल चुका हूँ, मुझे अब गुस्सा नहीं आता। ये सुनकर मिकी हॉकाई अपने एरो से पेड़ के ऊपर से 2 फल डोनाल्ड के सिर पर गिरा देता है और इमीडिएटली डोनाल्ड को गुस्सा आ जाता है। तो मिकी कहता है, देखा, कुछ चेंज नहीं हुआ, तुम ऐसे ही हो। याद है जब गायरो ने तुम्हारे गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश किया था, तब तुमने उसके साथ क्या किया? और फिर सीन शिफ्ट होता है पहले की एक इंसिडेंट के ऊपर। प्रोफेसर गायरो एक मशीन बनाए थे जो डोनाल्ड के एंगर को कम कर सके और डोनाल्ड इसके लिए मान भी गया था। लेकिन फर्स्ट लेवल पर ही डोनाल्ड गुस्से में प्रोफेसर गायरो की मशीन और लैब दोनों को तबाह करके वहाँ से भाग जाता है। फिर से सीन प्रेजेंट टाइम पर आता है और डोनाल्ड मिकी से कहता है, इस बात को हुए काफ़ी साल हो गया है। तो जवाब में मिकी बोलता है, हीरोज़ हमेशा हीरो ही रहेंगे। दोनों की बात चल ही रही थी तभी ग्रैंडमा पीछे से एप्पल पाई बनाकर दोनों को बुलाती है। पाई खाने के बाद मिकी डोनाल्ड को मिशन पर जाने के लिए कन्विंस कर लेता है और फिर दोनों ग्रैंडमा को गुड बाय करके मिशन के लिए निकल जाते हैं। फिर दोनों बाहर आते ही नोटिस करते हैं कि कार में पहले से ही गूफी द हल्क बैठा हुआ है, लेकिन गूफी को देखकर डोनाल्ड जाने से मना कर देता है और मिकी को बोलता है कि ये मेरा दोस्त नहीं है, अगर ये जाएगा तो मैं नहीं जाऊँगा। उस टाइम गूफी कहता है, लेकिन हम दोनों दोस्त हैं, और जैसे तैसे डोनाल्ड जाने के लिए राज़ी हो जाता है। गाड़ी में जाते जाते डोनाल्ड को अपने पास्ट में किए गए गूफी के साथ वाले मिशंस याद आने लगे। तभी मिकी डोनाल्ड से कहता है कि तुमको ग्रीन कलर से कोई प्रॉब्लम है? तभी डोनाल्ड कहता है, तुम मेरे दिमाग पर रहे हो क्या प्रोफेसर जेवियर्स की तरह? तो रिप्लाई में मिकी कहता है, हेयर आई कैन सेंस देम। तुम्हें डकवा में क्या हुआ था याद है ना? उसके बाद डकवा मिशन का थोड़ा सा सीन हमको देखने को मिलता है और ये सब सोच सोच कर डोनाल्ड फिर से गहरी नींद में चला जाता है। कुछ देर बाद सब एवेंजर्स डकबग पहुंच जाते हैं और पहुंचने के साथ साथ ही इन तीनों को गुंडों ने चारों तरफ से घेर के बंदी बना लेते हैं और पेट्सकल के सामने तीनों को ले जाया जाता है। पेट्सकल और हॉकाई की बात चल ही रही थी तभी गोफी अपने हल्क वाले रूप में आ जाता है और मिकी को छुड़ाते ही फाइट स्टार्ट हो जाती है। मिकी सबके ऊपर ग्रीन एरो चला देता है और ग्रीन कलर को देखकर डोनाल्ड को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और एक झटके में जंजीर को तोड़ डालता है और अकेले ही पूरी दुश्मनों की टीम को हरा देता है। और आखिर में सारे चोर पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं और सारा सोना अपने मालिक के पास वापस आ जाता है। उसके बाद कॉमिक्स यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कौन सी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड अगर ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।